और सभी भक्तों से निवेदन है अपने अपने स्थान में विराजमान हो जाएं। मुझे लगता है बागेश्वर धाम से पूज्य श्री स्वामी धीरेन्द्र जी महाराज पधार रहे हैं, उनके कारण चहल पहल हो रही है। सभी से निवेदन है, सभी अपने अपने स्थान में विराजमान हो जाएं और महाराज श्री को आने का मार्ग दें। सभी से निवेदन है, जो जहां हैं वहीं से वंदन करें, वहीं से प्रणाम करें और स्वामी श्री बागेश्वर धाम से पधारे हुए पूज्य महाराज श्री को आने दें। मैं श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय जय राम। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सभी भक्तों से निवेदन है, अपने अपने स्थान में सभी सुशोभित हो जाएं। हमारे बीच में जहां देखें वहां इस समय बागेश्वर धाम की चर्चा आप सब लोग श्रवण करते हो और आज हमारे बीच में इस मंच में परम वंदनीय श्री धीरेन्द्र जी महाराज, जो पूरे भारत क्या आज विश्व में छाए हुए हैं, आप पधारे हुए हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। मलुक पीठाधिपति देवाचार्य जी महाराज जी का आशीर्वाद मिल रहा है। जगत गुरु जी भी स्वामी बागेश्वर धाम से आए हुए स्वामी श्री धीरेन्द्र जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं और धीरेन्द्र जी महाराज द्वाराचार्य जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं और पूज्य हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का स्वागत बंदन अभिनंदन और उनसे आशीर्वाद लेकर पूज्य महाराज श्री अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। हर्षण सौरभम नाम का ग्रंथ अभी अभी विमोचन के लिए बिल्कुल तैयार है और हमारे उस महाकाव्य के रचयिता डॉक्टर श्री महामहोपाध्याय मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी, पूर्व कुलपति जी यहाँ पर विराजमान हैं और जगत गुरु अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी के कर कमलों द्वारा ऐसे महान ग्रंथ का, जिसमें जो ग्रंथ 16 सर्गों में लिखा हुआ है, विमोचन कर रहे हैं हमारे विद्याभास्कर स्वामी जी। जोरदार तालियों से स्वागत। श्री राम जय राम, श्री राम जय। और इसे प्रथम प्रति को हमारे मलुक पीठाधिपति पूज्य महाराज श्री देवाचार्य जी के प्रथम हाथ में पुस्तक प्रदान की है विद्याभास्कर स्वामी जी। जगत गुरु जी के द्वारा स्वामी श्री गीता मनीषी
ज्ञानानंद जी के द्वारा अनंतम श्री विभूषित विद्याभास्कर स्वामी जी के द्वारा और इस कार्यक्रम के आयोजक जिनके सतत प्रयास से आप सब लोग इस पावन धरा पर इतने विराट संत समागम का अवलोकन कर रहे हैं। एक ही मंच में जगत गुरु महामंडलेश्वर अनंत अनेक विभूतियों के दर्शन कर रहे हैं। विमोचन हो रहा है और इसे समर्पित कर रहे हैं पूज्य सरकार के श्री चरणों में, जिनकी कृति है पूज्य श्री महंतो जन्मेजय शरण जी महाराज जी की उपस्थिति भी यहाँ पर है। सभी संतों के बीच इस महान काव्य का विमोचन संपन्न हुआ है। अब मैं सभी संतों के चरणों में निवेदन करूंगा, महापुरुषों के चरणों में निवेदन करूंगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार पुनः जोरदार तालियों से हम स्वागत कर रहे हैं सम्मानित श्री डॉक्टर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी को और हृदय से सम्मान कर रहे हैं कि धन्य है भारत की धरती जिन्होंने ऐसे विद्वानों को जन्म दिया है, जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि। मैंने कल निवेदन किया था कि क्या महाराज श्री के ग्रंथों को या महाराज श्री की सानिध्यता आपकी हुई, तो आपने कहा उनकी कृपा से ही ये ग्रंथ लिखने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं हृदय से कुलपति जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ, सभी महापुरुष अपना अपना स्थान ग्रहण करें और मैं इस माई को कुलपति जी को, बहुत विद्वान हैं सब लोग और बहुत आज इस धरती का परम सौभाग्य है कि मंच में एक से एक महापुरुष विराजमान है कि श्लोकार्ध में वर्षों व्यतीत कर दें, ऐसे हमारे स्वामी महापुरुष यहाँ विराजमान हैं। समय की अवधि को ध्यान रखते हुए, क्योंकि मलुक पीठाधीश्वर जी के मुखारविंद से आप सब लोगों को राम कथा भी श्रवण करना है, इसलिए मैं बहुत कम समय के लिए 2 मिनट के लिए डॉक्टर सम्माननीय श्री मिथिला प्रसाद जी त्रिपाठी जी को ये माइक दे रहा हूँ। श्री राम जय राम, श्री राम जय। अयोध्या धाम के इस विशाल आस्थान मंडप के ऊपर विराजित अनेकानेक जगत गुरुओं, मठाधिपतियों, आचार्यों, संतों और सबके दर्शकों के अंतस में विद्यमान भगवान राघवेंद्र सरकार की युगल छवि को मैं प्रणाम करता हूं। भाषण देने का समय नहीं है, कथा में विघ्न होगा। आज ही मेरे मन में कुछ विचार आए थे, उन्हें मैंने पद्यबद्ध किया है, संतों के चरणों में अर्पित करता हूं। श्री राघवेंद्र पद पद्म पराग पूताम, श्री जानकी पद सरोज निषेविताम्याम, संप्राप्य मुक्तिमपि नात्र समाद्रियन्ते, तामाश्रयामि
सरयू तट पुण्य भूमिम पापाद्रिदारण कर सुकृताढ्यये कह श्री राम तारक रवः परितः प्रशास्ति आवेश्य कर्णकुहरैर्दुरितान् प्रणाश्य जे जीयते जगति मंत्रगणाधिराजा श्रीराम हर्षण सुता तनयेन भक्त्या तच्छिष्यतां परिगतेन न तेन तेन श्रीवल्लभार्य जगतो गुरुणा व्यधायि श्रीराम मंत्र मख मंजुल पुण्य राशि श्रीमंत राजमख पूत समागमेस्मिन् साकेत धाम्नि विदुषाञ्च सतामुदीक्ष्य पुण्यैर्मुदैर्विहित हर्षधृतान्तरायः सन्नन्नमीति निखिलान् मिथिला प्रसादः श्रीमज्जगद्गुरु समूह विराजितायां सद्भिः सभाजित जनैरिह पूजितायां मोक्षार्थिभिः तदनुसेवित सत्सभायां सम्मोमुदीमि शुभ पुण्य जनान् विलोक्य राजेन्द्र दास नवराम कथार्चितापि श्रीवासुदेव परिशोभित सत्सभापि मध्ये सभं विबुध वृंद विलासितापि संलोलुभीति मम धीर न तरी त्रिपीति आभारताद् विबुध वृंद सतां समाजः संतो मठाधिपतयश्च तपस्विनोऽपि श्रीमन्त्रराज विभवं परिशील्य मुग्धा श्रीराम हर्षण यशांसि मुदावितेनु धन्योऽस्ति वल्लभ पिता जननी तथैव श्रीवैष्णवं समजनि प्रथितं च याभ्यां भूत्वा जगद्गुरुरपि व्रतनिष्ठमूर्तिः श्रीराम मन्त्रमखमेत्थमदर्शयेन सरामश्च श्रीमत् हर्षण गुरु कृपात्र निलयः सुशिष्यश्चेन्दौरे विलसति सिया वल्लभ इति गुरोर्भक्त्या सद्यः सुचरितमवालोक्य मुदितः प्रकाशाय प्रतो विलसति गुरोः सौरभनिदम्। इतना ही कहकर सबको मैं नमस्कार प्रणाम धन्यवाद। अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे पूर्व कुलपति जी के द्वारा स्वरचित इस महोत्सव के उपलक्ष्य में अपने भाव प्रकट किए। मैं हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ समस्त संत वृंदों के चरणों में कोटिसा वंदन करते हुए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से पधारे हुए गीता मनीषी स्वनाम धन्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी को कि अपने वचनामृतों के द्वारा हम सबको कृतार्थ करें। स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज।
ओम हेलो। वायुर्यमोग्निर्वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते स्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। पावन पवित्र प्यारे प्रभु राम की अवतरण स्थले क्रीड़ा स्थले अवधाम सरयू महारानी का पावन तट और इस पावनता में यह एक दिव्य वातावरण एक दिव्य भाव के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी संत परंपरा के तपःपूत संत जिन्होंने अपने जीवन में मंत्र की तात्विक ऊर्जा वास्तविक ऊर्जा को अनुभव किया, केवल मंत्र के अनुष्ठान नहीं किए, मंत्र के तत्व को जिन्होंने अनुभव किया और उस मंत्र के तत्व प्रभाव में राम नाम के तत्व प्रभाव से जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र सुदूर क्षेत्रों तक राम नाम का प्रभाव क्या होता है उसको जन जन की प्रेरणा बनाया, ऐसे पूज्यपाद संत परंपरा के गौरव पूज्यपाद राम हर्षण दास जी महाराज के स्मृति में उनके राम नाम के प्रभाव को हम सब भी अनुभव कर पाएं, हम सब भी अपने जीवन में नाम के उस भाव को स्वीकार करके आगे बढ़ पाएं। इस हेतु से इस आयोजन का भाव जो हमारे परमादरणीय परम स्नेही जगद्गुरु रामानंदाचार्य वल्लभाचार्य जी महाराज के प्रयासों से आयोजित हुआ ये कार्यक्रम और विशेष भाव की व्यासपीठ पर हमारे परम आदरणीय पूज्यपाद संत समाज के वर्तमान में बहुत सौम्य गौरव हमारे मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज व्यासपीठ से एक तपस्वी संत के राम नाम के प्रभाव को वर्तमान में ऐसे महापुरुष के द्वारा व्यासपीठ के पर विराजित होकर श्री राम नाम के महत्व, श्री राम कथा के तात्विक तत्व उसको प्रकट करने के लिए जो उन्होंने आमंत्रित किया, व्यासपीठ को नमन, पूज्य महाराज श्री को नमन। और आज का दिन यद्यपि व्यासपीठ से हो रही कथा का विश्राम सत्र है और ऐसे अवसर पर हमारे अनेक पूज्य संत पूज्यपाद जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वास्तवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज का पावन आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। हमारे जैसे जगद्गुरु वल्लभाचार्य जी ने रामानंदाचार्य जी ने संकेत किया कि आदरणीय संत बिहारी दास भक्त माली जी महाराज से उनका अपनत्व और पुराना भाव वास्तव में हमारे बड़े सहज बड़े सौम्य संत भजन भाव में स्वयं निमग्न रहकर सबको एक स्वाभाविक सी प्रेरणा साधुता की देने वाले आदरणीय बिहारी दास जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। संचालन कर रहे आदरणीय आचार्य जयराम जी, बागेश्वर धाम के महंत आदरणीय श्रद्धेय धीरेन्द्र जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं और अनेक संत, सभी पूज्य संत चरणों में वंदन। संक्षेप में ही अपनी बात, राम नाम के प्रभाव की बात है को मंत्र जो है, मंत्र को जब भाव से किया जाता है, एक अनुष्ठान के साथ किया जाता है, एक लक्ष्य के साथ किया जाता है और मंत्र के साथ जब मन मिल जाता है, मन के भाव मिल जाते हैं और पूरी तन्मयता के साथ मंत्र जपा जाता है
तो निश्चित रूप से मंत्र में वह दिव्य प्रभाव है। गोस्वामी जी महाराज ने मानस रामचरित मानस में राम की महिमा से पूर्व नाम की महिमा का वर्णन किया, और नाम की महिमा वर्णन करते हुए जो प्रथम भाव उन्होंने वर्णित किया, बहुत दिव्य, बहुत प्रेरक और बहुत तात्विक प्रेरणाओं से भरा हुआ। वंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिमकर को। मैं राम के नाम की वंदना करता हूं, और वो नाम क्या है? हेतु कृशानु भानु हिमकर को, जो अग्नि का, सूर्य का और हिमकर चंद्रमा का भी कहीं ना कहीं मूल भाव जिसमें छिपा हुआ है। देखो, अग्नि कुछ भी जलाकर राख कर सकती है, कुछ भी जला देती है, लेकिन हमारे भीतर के पाप, ताप, संताप को अग्नि दग्ध कर सके, ये बाहर की अग्नि में तो क्षमता है नहीं। ये क्षमता है नाम में, ये क्षमता है भगवान के नाम में। जब वो हृदय में प्रवेश करता है, भीतर प्रवेश करता है, जन्म जन्मांतरों के संचित संस्कारों को समाप्त करके भीतर स्वाभाविक शीतलता, शांति लाने की क्षमता नाम में है, बाहर की अग्नि में नहीं। सूर्य बाहर प्रकाश करता ही है, यथा प्रकाश्यत्येकम कृष्णम लोकमिमं रवि। एक ही सूर्य पूरे विश्व में प्रकाश देता है, आलोकित करता है, बाहर के अंधकार को हरण करता है। लेकिन सूर्य, हम यह सोचें कि आंख बंद करें, सूर्योदय हो चुका है, आंख बंद करें और सूर्य हमारे भीतर के अंधकार को नष्ट कर पाए, समाप्त कर पाए, ऐसी क्षमता उस सूर्य में नहीं है। ये क्षमता यदि कहीं है तो ये नाम के प्रभाव में है। जब नाम का जाप होता है, नाम का स्मरण होता है, जन्म जन्मांतरों की भीतर की कालिमा समाप्त होती है और भीतर स्वाभाविक लालिमा प्रकट होने लगती है। हिमकर, चंद्रमा बाहर की तपन को कम कर सकता है, बाहर की तपन का हरण कर सकता है, लेकिन हम ये सोचें कि हमारे भीतर की चिंताओं की तपन चंद्रमा की ज्योत्सना समाप्त कर पाए, दूर कर पाए, ऐसा प्रभाव चंद्रमा में नहीं, केवल बाहर की तपन। लेकिन भीतर की चिंताओं की तपन जो दूर हो सकती है, ना वो बाहर के एसी से हो सकती है, ना कोई शीतल पेय लेने से हो सकती है। भीतर की चिंताओं की तपन तो दूर हो सकती है केवल और केवल नाम से। और नाम भी माला में हो, बहुत अच्छा है, अभ्यास की दृष्टि से करना चाहिए, नियम पालन की दृष्टि से करना ही चाहिए। कीर्तन के रूप में हो, वो भी बहुत आवश्यक है। वाणी की सार्थकता इसी में है कि वाणी पर प्रभु का नाम आए, जिसके कारण वाणी बोल पा रही है, उसका नाम जब वाणी पर आता है तो वाणी धन्य होती है, सार्थक होती है, पवित्र होती है, और वातावरण में भी कोई धन्यता बिखेरने का माध्यम बन जाती है। तो वाणी पर नाम आए, अच्छा है, माला पर मंत्र हो, बहुत अच्छा है, लेकिन मंत्र का तत्व जो है और मंत्र का पूर्ण महत्व जो है, वो स्वयं को तब प्रकट करता है जब मंत्र भीतर रम जाता है, भीतर हृदय में प्रवेश कर जाता है। तब निश्चित मंत्र का प्रभाव हिमकर, भानु और कृशानु सबसे अलग हो सकता है, हो जाता है। तो ऐसे महापुरुष जिनकी मंत्र साधना 25 वर्ष पूर्व हमारे पूज्य जगदगुरु जी ने बतलाया, जब हम आए, कि 25 वर्ष पूर्व पूज्यपाद महाराज श्री ने एक यहाँ यज्ञ अनुष्ठान करवाया था। श्री राम मंत्र का 13 करोड़ मंत्र पूरे हुए और उसके दशमांश का यज्ञ करवाया, और उसको 25 वर्ष हो गए। तो उनके भीतर हमें लगता है कि स्वयं पूज्य गुरुदेव ने ही ये भीतर कहीं ना कहीं संकल्प जागृत किया होगा, क्योंकि ऐसे महापुरुष शरीर से भले ही नहीं होते, लेकिन उनके संकल्प समाप्त नहीं होते। उनकी जो मंत्र ऊर्जा है
वो कभी समाप्त नहीं होती, वो तो युग युगांत की हमारे जैसों के लिए प्रेरणा बनी रहती है। हमें लगता है उन्होंने ही प्रेरित किया होगा पूज्य वर्तमान अपने पीठाधीश जगदगुरु जी को कि ऐसा 25 वर्ष के पश्चात फिर से ऐसा एक अनुष्ठान हो, उनकी स्मृति, उनकी साधना, उनके संकल्प फिर से जन जन की प्रेरणा बन सकें और केवल यहाँ उपस्थित हजारों हजारों भक्तजनों की नहीं अपितु संस्कार चैनल के माध्यम से देश विदेश में लाभ ले रहे लाखों लाखों भक्तजनों की एक प्रेरणा बने। यह अनुष्ठान प्रेरणा बने हम सबके पूज्यपाद महाराज श्री का पंचरसाचार्य जी की ये मंत्र साधना का भाव और यहाँ जो 108 कुंडी यज्ञ हो रहा है और साथ ही साथ ये अनुष्ठान पूज्य संतों के दर्शन, व्यासपीठ को वंदन, पूज्यपाद पंच रसाचार्य महाराज श्री को वंदन नमन, पूज्यपाद जगदगुरु विद्या भास्कर जी महाराज के प्रति वंदन, जगदगुरु रामानंदाचार्य जी को वंदन, सभी संत चरणों में वंदन और विशेष शुभकामना अपने आदरणीय डॉक्टर त्रिपाठी जी महामहोपाध्याय जिन्होंने पूज्य महाराज श्री के जीवन को हर्षण सौरभम के नाम से जिन्होंने एक आकार दिया, स्वरूप दिया, उनके प्रति हृदय से सद्भावना, उनके प्रयास को वंदन। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे परम वंदनीय गीता मनीषी जी को। आप सब लोगों का परम सौभाग्य है और बड़े संक्षिप्त में ही पूज्य गीता मनीषी जी ने आप सब लोगों को कर मुखते बहुतक जपे श्वासा जापे कोय और श्वासा तज नयनन जपे तो सच्चा जापक होए अपने भाव में पूज्य स्वामी जी ने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए पावन धारा वृंदावन से चलकर आप इस अवध धाम को पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ बागेश्वर धाम से, छतरपुर बागेश्वर धाम से पधारे हुए परम वंदनीय जिनकी विश्व में आज के समय चर्चा है, सम्माननीय श्री धीरेन्द्र जी महाराज जी के चरणों में वो अपने वचनामृतों के द्वारा कुछ समय के लिए, चूँकि हमें अभी श्री राम कथा में चलना है, पूज्य महाराज श्री प्रतीक्षारत हैं, राम कथा श्रवण करना है, तो मैं सबसे पहले अब पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं संतों के दर्शन ही राम कथा का सार है, तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री को। मैं इस माइक को सम्माननीय श्री धीरेन्द्र जी को समर्पित कर रहा हूँ। श्री राम श्री राम। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा, वन्दे श्री गुरु परंपरा। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु संत मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर, यह सब है नंद किशोर, यह सब है नंद किशोर। 2 मिनट बाड़ी को पवित्र करने के लिए हम आप सब बड़े भाव के साथ गुनगुनाएं। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। ताली बजाते हुए बड़े भाव के साथ हे बालाजी। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान,
सीताराम हनुमान 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 सीताराम। दोनों हाथ उठाकर सब गाते हुए पागलो हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। देखो न हमें बड़े मकान न बड़ी बस्ती चाहिए, हमें तो सिर्फ पूरे संसार में राम नाम की मस्ती चाहिए। जय हो। हमें तो पूरे संसार में राम नाम की मस्ती चाहिए। अगर आप भी सनातन के लिए जीते हो तो उनको सौगंध है जो दोनों हाथ उठाकर ताली ना बजावे। वो सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। जय हो। राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। जो डूब जाता है, जो डूब जाता है संतों की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राम हनुमान। जय हो बालाजी। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। हो सीताराम 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 सीताराम। हो सीताराम 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 हनुमान सीताराम 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 हनुमान। हो सीताराम हनुमान राजा राम हनुमान सीताराम हनुमान राजा राम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। दोनों हाथ उठा करके राजा राम हनुमान। हाँ सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। रामचंद्र भगवान की जय हो। कनक भवन सरकार की जय हो। सरजू मैया की जय हो। सब संतन की जय हो। पूज्यपाद जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की जय हो। पूज्यपाद जगत गुरु श्री श्री 108 श्री मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद जगत गुरु आज तक के आयोजन के राम नाम कीर्ति फैलाने वाले पूज्यपाद जगत गुरु स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय। सब ब्राह्मणों की जय। सनातन का सहयोग करने वालों की जय। सनातन का और संतों का विरोध करवे वालन की भी नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी सीताराम। अरे जोर से बोलो कब का हरो। सीताराम।
नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नचा मदभक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। राम भगवान हमारे सरकार राम जी, हमारे प्रभु, जिनकी करुण कृपा से समस्त संसार में चेतना है, वो सरकार कहते हैं ना तो हम वैकुंठ में रहते हैं, न हम योगियों के हृदय में जो बड़ा बड़ा योग करते हैं, श्वास रोक रोक कर, आंख मीच मीच कर, ना तो वहां रहते हैं। बोले फिर कहां? बोले जो बड़ी बड़ी बातें, लंबे लंबी बातें करते, उनके पास भी नहीं रहते। बड़े बड़े श्लोक बोले तब भी हम वहां नहीं जाते। फिर बोले कहां जाते हो? बोले जहां हमारे भक्त हमको बैठा देते हैं हम वहां दौड़े चले आते। ऐसे हमारे राम जी का स्वभाव अद्भुत है। ऐसे राम जी के परम धाम श्री अयोध्या धाम की धरा धाम पर हम आप विराजमान हैं। दास को भी पूज्यपाद हमारे बहुत, अब क्या कहते हैं, अभिभावक भी हैं और सब कुछ हैं। हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी, जिनकी कृपा से दास को अनेकानेक समय में मार्गदर्शन मिलता रहता है। ऐसे महाराज जी के मुखारबिंद से श्री राम कथा का आयोजन चल रहा और वह सब बड़े भाग्यशाली हैं जो पूज्यपाद जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जैसे सदगुरुदेव को प्राप्त किए हैं। और गुरु कृपा कितनी बलवान होती है जरा देख लीजिए। आहा, गुरुदेव की कृपा है कि अपने पूज्य गुरुदेव रसिकाचार, पंचरसाचार, करणावतार, प्रेमावतार पूज्यपाद स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज की कीर्ति यश रजत समारोह में विराजमान भय। धन्य है हम आप सब जो ऐसे महापुरुषों के चरण मिले कि आज मानो अयोध्या में संतों की बाढ़ आ गई हो। आनंद आ गया। पूज्य महाराज जी ने अभी व्यासपीठ से कहा कि जो उद्घोषक महोदय पूज्य जो महापुरुष थे, उन्होंने कहा कि कम समय में बात हो जाए, तो महाराज जी ने कहा कि राम कथा संतों के दर्शन का ही तो सार है। संतों के दर्शन हो गए, राम कथा का सार मिल गया। तो हम कुछ बोलने नहीं आए, हम तो दर्शन करने आए थे। और यहाँ आकर बड़ा गौरवान्वित महसूस हुआ। दास की आंखें धन्य हो गईं। आप सबको देख करके हम तो यही कहेंगे, अब मौका है एकजुट होने का। आप सनातनियों को एक होने की आवश्यकता है, विरोधाभास में ना पड़कर अब सनातनियों को एक होना चाहिए। क्योंकि अन्य धर्मों के लोग अब तरह तरह के विवादों में पड़ा करके तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। अब विवाद का समय नहीं रह गया, बात का समय नहीं रह गया। अब तो सब संतों को ऐसे ही मंच पर खड़े होकर के एकजुट होकर बुलंद आवाज में एकता का नारा देना चाहिए। अगर हम आप अभी एक नहीं हुए तो कल कथाएं कोई नहीं करेगा, और कथाएं नहीं करेगा तो सुनेगा कौन? हाँ, अब विवाद का नहीं संवाद का समय है, एकता का समय है। तो हम कुछ कहने नहीं आए, हम तो यही कहेंगे, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम जी के नहीं वो किसी काम के नहीं है। और देखो अपनी जिंदगी में गुरु बलवान, जिसका गुरु बलवान चेला पहलवान। हाँ, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान। हम तो भाग्यशाली हैं, हमारे गुरु जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर सरकार है। जिनका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। तो हम यही कहने आए हैं कि हम कोई बलवान नहीं है, ना पहलवान है। हम तो छोटे से तुच्छ से दास हैं आप सबके चरणों के। लेकिन तब तक हम दम नहीं लेंगे जब तक सनातन का प्रचार भारत के साथ साथ सर्वत्र नहीं कर देंगे। और संतों ने आशीर्वाद दिया, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी, सब संतों ने, अभी पूज्य गीता मनीषी जी महाराज भी विराजमान थे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है, हम ना कोई देखो चमत्कारी है ना कोई विद्वान है। हमारी विद्वत्ता तो ऐसी है कि स्कूल के पीछे से पढ़े हम। अब इतनी बड़ी विद्वत्ता है हमारी, स्कूल के पाछे पढ़े हम। पढ़वे जाते मास्टर हमें छोड़ने आते थे कि आप स्कूल मत आया करो। हम कैसे होते जाके वही चमत्कार, जितने ऊके ढंगाने करिया कर्म होते सब पोल खोल देते। सो मास्टर भी कहते नो 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 माय डियर यू कैन गो। हाँ, वो हमसे कहते थे आप पढ़ने लायक नहीं हो, तो हम पढ़ नहीं पाया।
लेकिन पढ़ नहीं पाए तो क्या हुआ, हनुमान जी ने हमारे ऊपर पूंछ रख दी सो जय जयकार हो गई है। गुरु जी ने हमारी बाएं पकड़ ली, जय जयकार हो गई। जो अंग्रेज हाउ डू यू बोलते थे वो भी जय बागेश्वर धाम और सीताराम बोल रहे हैं। तो ये बात हमने कोई महिमा बताने के लिए नहीं बोली, ये बात इसलिए बोली कि जब हमारे जैसा मूर्ख और नालायक माइक पकड़ने की क्षमता रख सकता है तो अब हम आप सब ऐसे संतों की चरण में जावें जो आज मंच पर विराजमान हैं, तो हमारी आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि वर्तमान में सब एकजुट हो रहे हैं, बस केवल संत महात्मा और ब्राह्मण भर अपने आप में एक दूसरे खाए जा रहे हैं। बुरा मत मानिएगा किसी को। यहाँ पर हम ये बात ऐसा भी मत सोचना कि पूज्यपाद जगत गुरु विद्या भास्कर जी विराजमान है तो उनको बोल रहे, नहीं, वो हमारे आत्मीय हैं, सिर्फ हमारा प्रेम है। हम तो सिर्फ इसलिए ये बात बोल रहे हैं कि सब एकजुट हो। अब विवाद का समय नहीं है, संवाद का समय है। राम नाम की महिमा सर्वत्र फैलाओ। अब तो यही है कि हम सब एकजुट होकर के मंचों पर जाकर राम नाम की महिमा गाएं और बुलाएं। हमारी वाणी से किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा करना। संतों की कृपा बनी रहे हम पर, और सब लोग जुग जुग जियो संतों की कृपा से, और खूब जिंदगी में आनंद रहे। राम नाम का खूब प्रचार होवे। बोलो संत भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज की जय, पूज्यपाद पंचरसकाचार्य प्रेमावतार करुणावतार पूज्य स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज की जय, उनके पूरे परिकर की जय, ऐसे आयोजन करवाने वाले सभी मंडलों की, जय, पूज्यपाद जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पूज्यपाद स्वामी श्री विद्या भास्कर जी महाराज की, पूज्यपाद स्वामी श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज की जय। अभी आप लोग पूज्य चरण सम्मानित श्री धीरेन्द्र जी महाराज जी के वचनामृतों को श्रवण कर आज के समय वास्तव में सनातन धर्म को एक सूत्र में बांधकर एक साथ होने की आवश्यकता है। आपने सभी को और सभी मंचों में लगभग आपका निवेदन रहता है, इस पावन धारा पर और इस मंच में पधारने का बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मैं यज्ञ समिति के कोई भी विशिष्ट पदाधिकारी हो, हमारे सम्माननीय मिश्र जी, उनसे निवेदन करता हूं कि पूज्य महाराज श्री का धीरेन्द्र जी महाराज जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें, शाल चादर उड़ाकर उनका सम्मान करें पूज्य श्री महाराज जी को। और आप सब लोग करतल ध्वनि से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें, स्वामी श्री धीरेन्द्र जी महाराज का। आज के समय सनातन धर्म को ऐसे नवयुवक संतों की जरूरत है कि सदा सर्वदा भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी भारत क्या अपितु पूरे विश्व में बहाकर सनातन संस्कृति की सदैव रक्षा करें। अब आप लोग पूज्य मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी को श्रवण करें। इसके पूर्व मैं भारत की महान विभूति अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी स्वनामधन्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज विद्या भास्कर स्वामी जी, जो मेरे अभिन्न हृदय भी हैं, मित्र भी हैं। और जब मैं इस कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए गया नैमिष की पावन धरती पर, तो पूज्य महाराज श्री साधनारत थे, लेकिन मैत्री भाव से सीधे मैं अंदर चला गया। और इसके पूर्व जगत गुरु जी ने निमंत्रित किया और उस निमंत्रण को पूज्य महाराज श्री ने स्वीकार किया। मैं अपने आप को कृतार्थ मानता हूँ। बड़ी वात्सल्यता इस दास के ऊपर पूज्य चरण की रहती है। प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहो, इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य विद्या भास्कर स्वामी जी के चरणों में साग्रह निवेदन करता हूँ। समय सीमा पर बांधने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राम कथा भी सभी भक्तों को सुनना है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन है, अपने आशीर्वाद से हम सबको कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री।
सभी से निवेदन है सब शांति का परिचय दें। बोले श्री सीतारामचंद्र